तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 दिसंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वहीं हिंदी तारीख है पूर्णिमा और महीना चल रहा है मार्गशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, देखें अपनी स्क्रीन पर। आरबीआई ने ब्याज दरें 0.35% बढ़ाई। 20 साल वाले 30 लाख रुपए के लोन पर करीब 1,55,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जी हां, बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया है। इसकी वजह से रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी कि इस रेपो रेट के बढ़ जाने की वजह से लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। साथ ही ये भी बताया गया है रेपो रेट के बढ़ाने से महंगाई कम होने की उम्मीद होती है। असल में आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जानकारी के मुताबिक जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। जाहिर बात है, रेपो रेट ज्यादा महंगा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। इसके बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए भी लोन महंगा कर देंगे और इसकी वजह से इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। आसान शब्दों में कहें तो पैसे की खपत कम होगी। पैसों की खपत कम होने की वजह से डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटने लगेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि रेपो रेट की दरें बढ़ने से बैंकों से लोन लेना तो महंगा हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से आने वाले दिनों में देश भर में जो महंगाई है वो कम होने की उम्मीद होती है। देखिए अगली खबर। 15 साल के बाद एमसीडी से भाजपा हुई आउट। 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पे जीत दर्ज की, वहीं भाजपा ने जीती 104 सीटें। जी हां, दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। बीते रोज 7 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने यहाँ बहुमत से जीत दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पे जीत दर्ज की है, जो बहुमत से 8 ज्यादा है। वहीं भाजपा पार्टी को 104 सीटों पे जीत दर्ज हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पे जीत दर्ज की है। इसके अलावा 3 सीटें अन्य दलों के खाते में गई हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली की एमसीडी में अभी 250 सीटें हैं, यानी कि दिल्ली की एमसीडी में सरकार बनाने के लिए 126 सीटों पे जीत की जरूरत होती है और अभी आम आदमी के पास 134 सीटें हैं, यानी कि अब आसानी से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। देखिए चुनाव जगत को लेकर एक और बड़ी खबर। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, यानी कि वोटों की गिनती। जी हां, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना आज रविवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जाहिर बात है, विधानसभा के इस चुनाव में भाजपा को गुजरात से खास उम्मीदें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश से काफी उम्मीदें हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी, यानी कि आम आदमी पार्टी को भी दोनों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालांकि तीनों पार्टियों की उम्मीद कहां तक सही साबित हो पाती है वो तो आज सुबह 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी और जब काउंटिंग पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तभी इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। पर फिलहाल जो ओपिनियन पोल आया है उसमें यही उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आसान शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी किसी की भी सरकार बन सकती है। देखिए अगली खबर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी, कहा भारत जल्दी ऐसी गर्मी का सामना करेगा जो इंसान की बर्दाश्त की सीमा से बाहर होगी। जी हां, भारत में पिछले सालों से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लू का प्रकोप चिंताजनक गति से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में जल्दी भारत ऐसी भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला है जो दुनिया का पहला देश होगा। साथ ही बताया गया है भारत में चलने वाली ये गर्म हवाएं इंसान की बर्दाश्त की सीमा के बाहर होंगी। जाहिर बात है, इतनी तेज गर्म हवा चलने की वजह से गर्मी भी अपने उच्चतम स्तर पे होगी। जानकारी के मुताबिक ये चेतावनी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में दी गई है। तो दोस्तों आने वाला गर्मी का मौसम आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। देखें अगली खबर। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त को लेकर आया ताज़ा अपडेट। इस दिन जारी हो सकता है पैसा। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त दिसंबर यानी कि इसी महीने के आखिर में जारी की जा सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार गरीब किसानों को हर साल 2-2 हजार रूपए करके 3 किस्तों में 6,000 रूपए की मदद करती है। अभी तक इस योजना के जरिए 2-2 हजार रूपए की 12 किस्तें जारी की जा चुकी है। वहीं अब इस योजना की 13वीं किस्त दिसंबर के इसी महीने के आखिर में जारी की जा सकती है, यानी कि देश भर के गरीब किसानों के खाते में 2-2 हजार रूपए की राशि आ सकती है। पर फिलहाल कोई फाइनल तारीख सामने नहीं आई है। दोस्तों अगली जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आलूओं में घातक तरह का जहर पाया गया है, जिसकी वजह से पेट में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर लो और डायरिया की शिकायत हो सकती है। साथ ही बताया गया हालत ज्यादा बिगड़ने पे मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये किस तरह के आलू हैं, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, आप इनसे कैसे बच सकते हैं, साथ ही में जहरीले तत्व किस तरह के आलू में पाए जाते हैं, इस पूरी जानकारी का हमने एक विस्तार वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप मेरे फेस को भी देख पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप या आपका परिवार आलू खाता है तो आलूओं से जुड़ी ये खबर आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी।
देखिए अगली खबर, आगे भी रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। लोकसभा में रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से ऐसा ही लगता है। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन के रेल किराए में रियायत को फिर से चालू करने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान रेल मंत्रालय ने रेल किराए में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत को बंद कर दिया था और ये तब से बंद ही है। आसान शब्दों में कहें तो रेल मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2019 से 20 के दौरान पैसेंजर यात्रियों यानी कि रेल से सफर करने वालों को 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है और अगर इस 59,000 करोड़ को सभी रेल यात्रियों पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये औसतन 53% की छूट बनती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में 2019 से 20 के दौरान रेलवे के टिकट का दाम लगभग आधा हो गया था। यानी कि कोरोना काल के दौरान इंडियन रेलवे को काफी ज्यादा घाटा सहना पड़ा है। इसी की वजह से बहुत कम उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेलवे टिकट में सीनियर सिटीजन को कोई रियायत मिले। देखिए अगली खबर, इस साल 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा किसे सर्च किया गया। गूगल ने 10 लोगों के नाम जारी किए हैं। इनमें सुष्मिता सेन और ललित मोदी का भी नाम है। जी हाँ, इस साल यानी कि 2022 में सर्च इंजन पे गूगल पे सबसे ज्यादा किन लोगों को सर्च किया गया, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में सुष्मिता सेन 5वें नंबर पर है, वहीं ललित मोदी 4थे नंबर पर है, वहीं पहले नंबर पर है नुपुर शर्मा। यानी कि इस साल 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा नुपुर शर्मा को सर्च किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर है अपनी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहीं तीसरे नंबर पर है ऋषि सुनक। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, चौथे नंबर पर है ललित मोदी और 5वें नंबर पर है सुष्मिता सेन। वहीं 6ठे नंबर पर है अंजलि अरोड़ा यानी कि कच्चे बादाम के जरिए फेमस होने वाली। वहीं 7वें नंबर पर है बिग बॉस के अब्दुल रोजिक और 8वें नंबर पर है एकनाथ शिंदे। वहीं 9वें नंबर पर है परवीन तांबे और 10वें नंबर पर है एम्बर हर्ड। इसके अलावा गूगल ने फिल्मों के मामले में भी टॉप 10 की लिस्ट जारी की है, यानी कि भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सी फिल्मों को सर्च किया है। तो पहले नंबर पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, वहीं दूसरे नंबर पर है KGF चैप्टर 2, तीसरे पे है द कश्मीर फाइल्स और चौथे पे है RRR और 5वें नंबर पर है कंतारा, 6ठे नंबर पर है पुष्पा द राइज, 7वें नंबर पर है विक्रम, 8वें नंबर पर है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, वहीं 9वें नंबर पर है अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2, वहीं 10वें नंबर पर है थोर लव एंड थंडर यानी कि थोर मूवी का एक पार्ट। आइए अब देखें अगली खबर। अमेरिका बोला भारत में है सभी धर्मों को आजादी, साथ ही कहा वहाँ मानव अधिकारों का सम्मान होता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में हालत बिल्कुल इसके उलट है। जी, अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो तमाम धर्मों का घर है। दोस्तों आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी। असल में ये लिस्ट उन देशों की थी जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इस लिस्ट में चीन के अलावा सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों का नाम था। तो इसी लिस्ट को लेकर जब अमेरिका से पूछा गया इस लिस्ट में आपने भारत को क्यों नहीं डाला, तो इसी का जवाब देते हुए अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत में सभी धर्मों को आजादी है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अमेरिका ने ये जो बयान दिया है भारत को लेकर, आप इससे सहमत है या नहीं। और दोस्तों क्या आप मानते हैं कि अपने देश भारत में सभी धर्मों को आजादी है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए इनाम की घोषणा करते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें सबसे पहले बता दें, अपने इस चैनल यानी कि सब कुछ सीखो जानो पर एक इनामी ऑफर शुरू किया था, जिसके तहत हमने अपने व्यूवर्स से कहा था कि जो भी यूजर हमारे मुख्य समाचार को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखेगा, साथ ही में लाइक करेगा और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे शेयर करेगा, तो हर गुरुवार के गुरुवार सभी यूजर में से किसी एक यूजर को रैंडमली चुना जाएगा। इनमें से कोई एक इनाम दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये इनामी ऑफर अभी भी आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहेगा और हर गुरुवार के गुरुवार इनमें से कोई एक इनाम आप में से किसी एक यूजर को मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, यानी कि आज किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक इनाम देने की बारी है, यानी कि आज उसके नाम की घोषणा करनी है। तो इस हफ्ते के लिए हमने जिस यूजर को चुना है उनका नाम ये है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वादे के मुताबिक हम अपने इस यूजर को इनमें से कोई एक चीज गिफ्ट करेंगे। साथ ही जब हमारी तरफ से हमारे द्वारा दिया गया इनाम इन तक पहुंच जाएगा तो हम कोशिश करेंगे इनसे कोई वीडियो बनवाएं, ताकि आपको भी पता चल सके कि इनाम किसको मिला है और वो किस राज्य के रहने वाले हैं। तो जिस यूजर का ये अकाउंट है जो कि अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी साझा करें, फिर हमारी टीम इनाम देने के लिए उनसे संपर्क करेगी। देखिए अगली खबर। 348 मोबाइल ऐप पे सरकार ने फिर लगाया बैन। ये ऐप चुरा रहे थे यूजर्स का डाटा। जी हाँ, भारत सरकार ने 348 मोबाइल ऐप पे फिर बैन लगा दिया है। बताया गया ये ऐप्स कथित रूप से लोगों का डाटा और पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और साथ ही में इसे गलत तरीके से देश के बाहर भेज रहे थे। दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने संसद में इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों अब अगर आप ये जानना चाहते हैं ये 348 मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं, तो जाहिर बात है ये काम बहुत ज्यादा टाइम वाला है। इसी की वजह से इसका एक शॉर्टकट ये है कि आपके फोन में फेमस और भरोसेमंद ऐप्स को छोड़कर जो भी ऐप अभी इंस्टॉल है आप उसका नाम एक बार गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। अगर वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है तो आप उसे अपने फोन में रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐप ऐसा है जो पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद था, यानी कि जिस समय आपने डाउनलोड किया था, लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है, तो आपको भी ऐसे ऐप को अपने फोन से हटा देना चाहिए, क्योंकि
ऐसे ऐपों को लेकर बहुत हद तक ये उम्मीद होती है कि किसी दिक्कत की वजह से गूगल द्वारा उसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया होगा। देखिए अगली खबर। लॉन्च हुआ सुप्रीम कोर्ट का एंड्रॉइड ऐप वर्जन 2 के साथ। अब रियल टाइम में देख सकेंगे देश के सबसे बड़े कोर्ट की कार्रवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को अपने मोबाइल एप्लीकेशन का एंड्रॉइड वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये एप्लीकेशन कानूनी अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को अदालती कार्रवाई को वास्तविक समय में देखने की सुविधा देगा। आसान शब्दों में कहें तो इस ऐप के जरिए देश के सबसे बड़े कोर्ट में जो कार्रवाई होती है, यानी कि केस पे जो सुनवाई होती है, उसको लाइव देखा जा सकेगा। साथ ही जानकारी दी गई है कि एक हफ्ते के अंदर iOS वर्जन के लिए भी ऐप लॉन्च किया जाएगा। देखिए अगली खबर। बांग्लादेश में लगातार दूसरी बार सीरीज हारा भारत। आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्कों की जरूरत थी, पर रोहित एक ही जमा सके। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा की 58 गेंद पर 51 रनों की नाबाद पारी खेलने के बावजूद भारत दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश से 5 रन से हार गया। बीते रोज के दूसरे वनडे मैच में 272 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत 49 ओवर 4 बॉल में 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन बना सकी और ये मैच बांग्लादेश से हार गई। लास्ट में मैच काफी रोमांचक हो गया था, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्कों की जरूरत थी, लेकिन रोहित शर्मा एक ही छक्का लगा सके। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बांग्लादेश और इंडिया टीम के बीच एक सीरीज के तहत 3 वनडे मैच खेले जाने थे। इनमें से 2 मैच खेले जा चुके हैं और दोनों पे बांग्लादेश ने ही जीत दर्ज की है, यानी कि अब केवल एक मैच ही बचा हुआ है। लेकिन 2 मैच जीत जाने की वजह से इस सीरीज पे बांग्लादेश का कब्जा हो गया है। साथ ही बताया गया है ये भारत की बांग्लादेश में वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले 2015 में बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था, यानी कि सन 2015 में 3 मैचों में से 2 मैच बांग्लादेश ने जीता था और 1 मैच को इंडिया टीम ने जीता था। देखिए अगली खबर। चाइनीज कंपनी वीवो पे सरकार फिर हुई सख्त। जानकारी के मुताबिक 27,000 स्मार्टफोन का निर्यात रोका। गलत जानकारी देने का है आरोप। जी हां, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो के निर्यात पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने वीवो के लगभग 27,000 स्मार्टफोन के निर्यात को 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक वीवो की ओर से डिवाइस मॉडल और उनकी वैल्यू के बारे में गलत जानकारी देने के कारण ये रोक लगाई गई है। देखिए अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की है आहट। इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, उत्तर भारत के राज्यों में जहां गिरते तापमान के साथ ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD की माने तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे निम्न दबाव में तेज हो गया है, जिसके कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बताया गया है बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना को देखते हुए इसकी तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक इस चक्रवात से देश के पूर्व तटीय हिस्सों के प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के असर से चेन्नई में 8 और 9 दिसंबर को भारी से भी ज्यादा भारी बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और मौसम के जैसे हालात हैं, उसकी वजह से आने वाले दिनों में एक चक्रवाती तूफान जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से देश के किनारे के कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि अगर तूफान ज्यादा विशाल होता है और ये ज्यादा दिनों तक चलता है तो इसका असर देश के अंदर के राज्यों में भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। आइए अब देखें अगली खबर में कि आज 8 दिसंबर 2022 को देश भर में क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 8 दिसंबर को तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, यानी कि इन जगहों पे पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी 18 से 11 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना और हिमपात की संभावना जताई गई है। देखिए अगली खबर। अग्नि 5 टेस्ट से ठीक पहले फिर आया चीन का खुफिया जहाज। चीन का जासूसी जहाज वोंग 5 750 किलोमीटर दूर की बातचीत को भी सुन सकता है। जी हां, भारत की टोले ने इस साल तीसरी बार चीन ने अपने खुफिया जहाज को भेजा है। दरअसल आने वाले 15 से 16 दिसंबर को भारत अग्नि मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इसके लिए अभी हाल ही में 30 नवम्बर को नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था। इसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी के 5400 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाई जोन बनाया गया है, यानी कि इसके ऊपर से हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ के जा सकेंगे। तो इसी नोटम के जारी होने के सिर्फ 5 दिन के बाद चीन ने अपना जासूसी जहाज युआन वोंग 5 हिंद महासागर के क्षेत्र में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन का ये जहाज अभी हाल ही में बीते सोमवार से इंडोनेशिया के जावा द्वीप के आसपास चक्कर लगा रहा है। यानी कि चीन का ये जहाज शायद इसलिए चक्कर लगा रहा है ताकि भारत जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसके बारे में चीन को ज्यादा जानकारी मिल सके। बताया गया चीन
का ये जो खुफिया जहाज है ये 750 किलोमीटर दूर की बातचीत को भी सुन सकता है। देखिए अगली खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। वहीं इस मैगजीन ने ईरान की महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इसी कैटेगरी में जगह दी है। जेलेंस्की के बारे में मैगजीन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत नहीं हारी। इसी की वजह से जेलेंस्की रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन के विरोध का चेहरा बन गए हैं। उनके मन में दुश्मन को लेकर कोई डर नहीं है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, मैगजीन में ईरान की महिलाओं को भी हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जो कि हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।